हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमएलटी पैरामेडिकल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे खाने को पचाता है, ज़रूरी पोषक तत्वों को शरीर में अब्जॉर्ब करता है और जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम: माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। अब इनके नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा माउथ। डाइजेस्टिव प्रोसेस की शुरुआत होती है हमारे मुंह से। यहाँ दांत भोजन को चबाते हैं और लार उसमें मिलती है, जिससे कि खाना नरम हो जाता है और एंजाइम्स काम करना शुरू कर देते हैं। फेरेंक्स: जब हम खाना निगलते हैं तो वह गले मतलब कि फेरेंक्स से होकर जाता है। ये एक कॉमन रास्ता होता है जो कि हवा तथा खाना दोनों के लिए होता है। इसोफेगस: ये एक लंबी नलिका होती है जो भोजन का मुंह से पेट तक ले जाती है। इसमें पेरिस्टालसिस नामक एक मूवमेंट होता है जिससे खाना नीचे की ओर धकेला जाता है। स्टोमक: अगर हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक एक थैली जैसा अंग है जहाँ खाना टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है और गैस्ट्रिक जूस जैसे कि एचसीएल और पेप्सिन खाना पचाने में मदद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन: यहाँ पर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है तथा एंजाइम्स तथा बाइल की मदद से भोजन के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन: लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट इकट्ठा होता है। एनस: ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम भाग होता है जहाँ से अपशिष्ट बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन ऑफ जीआईटी। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो डायरेक्टली खाने के रास्ते में तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी डाइजेशन में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। इन्हें हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन ऑफ जीआईटी, यानी सहायक पाचन अंग। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं: लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। फर्स्ट हम बात करते हैं लीवर की। ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये शरीर का केमिकल फैक्ट्री है। ये बाइल का निर्माण करता है जो फैट के डाइजेशन में मदद करता है। मतलब ये बाइल सीधे छोटी आंत में जाकर फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि एंजाइम्स इस पर आसानी से काम कर सकें। मतलब फैट को बिना बाइल के पचाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। मतलब गॉल ब्लैडर एक छोटी सी थैली होती है जो लीवर द्वारा बना हुआ बाइल स्टोर करके रखता है। जब खाना मतलब खासकर फैटी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब गॉल ब्लैडर बाइल को बाहर छोड़ता है। एग्जाम्पल: सोचिए लीवर एक फैक्ट्री है और गॉल ब्लैडर उसका गोदाम। मतलब लीवर बाइल का निर्माण करता है और गॉल ब्लैडर उसका स्टोरेज करता है। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाज। अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो ये 2 काम करता है। फर्स्ट, ये डाइजेशन के लिए एंजाइम्स बनाता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करता है, मतलब उसे पचाता है। सेकंड काम है इसका, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन भी बनाता है जो शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पेनक्रियाज एक ऐसा किचन है जहाँ से डाइजेशन के लिए सीक्रेट रेसिपीज मतलब कि एंजाइम्स और ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन मिलती है। अब हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है जहाँ से डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। माउथ एक म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन स्टार्टिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। मतलब इसमें कई लेयर्स होती हैं जो माउथ को प्रोटेक्ट करती हैं और इन्फेक्शन से बचाती हैं। माउथ को 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा वेस्टिब्यूल, सेकंड है ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल मसूड़ों तथा गाल के बीच के रिक्त स्थान को वेस्टिब्यूल कहते हैं। ओरल कैविटी यह वह स्पेस है
जो टिथ के अंदर होता है और इसमें टंग और प्लेट होते हैं। मतलब वेस्टिब्यूल वाले पार्ट को छोड़कर शेष बची हुई कैविटी ओरल कैविटी कहलाती है। डिवीजन ऑफ माउथ। सुपेरियर। माउथ का ऊपरी पार्ट दो भागों में बांटा गया है। एंटेरियर हार्ड प्लेट, पोस्टेरियर सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट मतलब ये सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बना होता है तथा इससे एक छोटा कोणाकार पिंड लटका रहता है जिसे हम यूला कहते हैं। सेकंड है हमारा इन्फेरियर। माउथ के इन्फेरियर या आधार का निर्माण टंग के द्वारा किया जाता है। ये भोजन को चबाने, स्वाद महसूस करने और निगलने में सहायक होती हैं।